पिछले सेक्शन में हमने देखा कि कैसे LLAVA जैसे मॉडल्स हर एक स्पेशल पैच टोकन को एक विजन ट्रांसफॉर्मर से LAM के टेक्स्ट एम्बेडिंग स्पेस में प्रोजेक्ट करके विजन और लैंग्वेज को आपस में जोड़ते हैं। मॉडेस्ट इनपुट रिजोल्यूशन के लिए, जैसे कि एक 336 टाइम्स 336 इमेज जिसे 14 टाइम्स 14 पैचेस में स्लाइस किया गया हो, इससे 576 विजुअल टोकन्स मिलते हैं। एक ऑटोरिग्रेसिव LAM बिना किसी परेशानी के 576 एडिशनल प्रॉम्प्ट टोकन्स को हैंडल कर लेता है। लेकिन तब क्या होता है जब हमारे AI एजेंट को 1024 टाइम्स 1024 पिक्सल्स वाले एक हाई रिजोल्यूशन मेडिकल रेडियोग्राफ को इंस्पेक्ट करना पड़े, एक डेंस मल्टी पेज PDF डॉक्यूमेंट को पार्स करना हो, या फिर एक 60 सेकंड के वीडियो स्ट्रीम को प्रोसेस करना हो। अगर हम एक 1024 टाइम्स 1024 इमेज को 14 टाइम्स 14 पैचेस में स्लाइस करते हैं, तो हमारा विजन एनकोडर 1024 डिवाइडेड बाय 14 स्क्वेयर्ड आउटपुट देता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5329 विजुअल पैच टोकन्स होते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन पर 30 फ्रेम्स की एक शॉर्ट वीडियो क्लिप फीड करते हैं, तो अचानक हम 30 टाइम्स 576 इक्वल टू 17,280 टोकन्स देख रहे होते हैं। जैसा कि हमने पहले चैप्टर 9 में एस्टेब्लिश किया था, स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर सेल्फ अटेंशन सीक्वेंस लेंथ के साथ क्वाड्रेटिकली स्केल करता है, यानी टाइम और मेमोरी में बिग O ऑफ L स्क्वेयर्ड, जहां L इक्वल टू L टेक्स्ट प्लस L विजन है। हजारों रॉ विजुअल पैच टोकन्स को सीधे LLM कॉन्टेक्स्ट विंडो में कॉन्कैटिनेट करने से एक इमीडिएट कंप्यूटेशनल बॉटलनेक क्रिएट हो जाता है। मॉडल अपने फ्लॉप्स और केवी कैश मेमोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल लैंग्वेज डिकोडर के अंदर फाइन ग्रेन्ड पिक्सेल सेल्फ अटेंशन कैलकुलेट करने में खर्च कर देता है, जिससे इन्फ्रेंस धीमा हो जाता है और GPU मेमोरी एक्सप्लोड हो जाती है। हाई रिजोल्यूशन इमेजेस, मल्टी इमेज कॉन्टेक्स्ट्स और कंटिन्यूअस वीडियो स्ट्रीम्स को प्रोसेस करने में केपेबल विजन लैंग्वेज एजेंट्स बनाने के लिए हमें एक ऐसे बॉटलनेक की जरूरत है जो विजुअल इनपुट रिजोल्यूशन को LLM की सीक्वेंस लेंथ से डीकपल कर दे। यहां एंट्री होती है क्रॉस अटेंशन फ्यूजन मैकेनिज्म्स और परसीवर रीसैम्पलर की। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हाई कैपेसिटी क्रॉस अटेंशन मैकेनिज्म्स वेरिएबल लेंथ विजुअल रिप्रेजेंटेशंस को एक फिक्स्ड मैनेजेबल सेट ऑफ लेटेंट विजुअल टोकन्स में कंप्रेस करते हैं, इससे पहले कि वे लैंग्वेज मॉडल को टच भी करें। सेक्शन ब्रेक, द स्पेशल एंड टेम्पोरल सीक्वेंस बॉटलनेक। चलिए इस चैलेंज को कुछ कंक्रीट नंबर्स के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक LLM का हिडन डायमेंशन DLLM 4096 के बराबर है, जो AL इक्वल टू 32 ट्रांसफॉर्मर लेयर्स पर काम कर रहा है। जब हम किसी विजुअल इनपुट को प्रोसेस करते हैं, तो विजुअल टोकन्स की संख्या NVIS, स्पेशल रेजोल्यूशन H, W, पैच साइज P और टेम्पोरल फ्रेम काउंट F पर डिपेंड करती है। N sub vis इक्वल टू F टाइम्स द क्वांटिटी H ओवर P टाइम्स द क्वांटिटी W ओवर P। अगर हम इन टोकन्स को सीधे LLM की कॉजल सेल्फ अटेंशन लेयर्स में M टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टोकन्स के साथ पास करते हैं, तो LLM के अंदर सीक्वेंस लेंथ N टोटल इक्वल टू NVIS प्लस M टेक्स्ट हो जाती है। यह डायग्राम मल्टीमोडल लैंग्वेज मॉडल्स में कॉमनली यूज होने वाले नाइव पैच कॉन्कैटिनेशन के प्रोसेस को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे विजुअल फीचर टोकन्स और टेक्स्ट टोकन्स को डायरेक्टली एक सिंगल सीक्वेंस में ज्वाइन कर दिया जाता है। इस कंबाइंड सीक्वेंस को फिर डिकोडर द्वारा फुल कॉजल सेल्फ अटेंशन का यूज करके प्रोसेस किया जाता है, जहां कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी विजुअल और टेक्सुअल टोकन्स के टोटल सम के साथ क्वाड्रेटिकली बढ़ती है। देखिए कि कैसे NVIS अलग अलग विजुअल मोडेलिटीज में स्केल करता है। यह टेबल डिफरेंट विजुअल मोडेलिटीज के कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स को कंपेयर करती है, जिसमें पैच साइज को कांस्टेंट 14 रखा गया है। बेसलाइन एक स्टैंडर्ड इमेज है जो 336 बाय 336 पिक्सल्स की है और जिसमें एक सिंगल फ्रेम है जो टोटल 576 विजुअल टोकन्स जनरेट करती है। इसके कंपैरिजन में 1024 बाय 1024 पिक्सल्स की एक हाई रेजोल्यूशन इमेज 5329 टोकन्स प्रोड्यूस करती है, जिससे मेमोरी बर्डन बेसलाइन से अप्रोक्सीमेटली 85.7 टाइम्स बढ़ जाता है। 4 स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन इमेजेज वाले एक मल्टी इमेज डॉक्यूमेंट को 2304 टोकन्स की जरूरत होती है, जिससे मेमोरी बर्डन बेसलाइन का अप्रोक्सीमेटली 16 टाइम्स हो जाता है। वीडियो कंटेंट के लिए 30 स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन फ्रेम्स की एक शॉर्ट क्लिप 17,280 टोकन्स जनरेट करती है, जो बेसलाइन के मेमोरी बर्डन का अप्रोक्सीमेटली 900 टाइम्स है। फाइनली
300 स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन फ्रेम्स वाली एक लॉन्ग वीडियो या फिल्म 172,800 टोकन्स तक स्केल अप हो जाती है, जिससे बेसलाइन का अप्रोक्सीमेटली 90,000 टाइम्स का एक बहुत बड़ा मेमोरी बर्डन पड़ता है। सीधे 17,280 पैच टोकन्स को एक LLM की सीक्वेंस विंडो में अपेंड करना कैटास्ट्रोफिक है। सिर्फ एक सिंगल लेयर का अटेंशन मैट्रिक्स ही केवल एक इमेज सीक्वेंस के लिए की वैल्यू स्टेट्स को स्टोर करने में गीगाबाइट्स ऑफ वी रैम कंज्यूम कर लेगा। हमें एक ऐसे आर्किटेक्चरल कंपोनेंट की जरूरत है जो एक सिमेंटिक स्पंज की तरह काम करे। एक ऐसा मॉड्यूल जो इन विजुअल टोकन्स के एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल लेंथ सीक्वेंस को एब्जॉर्ब करे और उसे स्क्वीज करके डेंस लेटेंट विजुअल टोकन्स के एक फिक्स नंबर m लेटेंट में बदल दे, जहां m लेटेंट nvis से बहुत कम हो, टिपिकली m लेटेंट इक्वल टू 32 या 64 हो। यह डायग्राम एक फिक्स्ड लेटेंट रीसैम्पलिंग मैकेनिज्म के आर्किटेक्चर को दिखाता है, जैसे कि एक परसीवर या क्यू फॉर्मर। यह दिखाता है कि कैसे हाई डायमेंशनल विजुअल टोकन्स और लर्नेबल लेटेंट क्वेरीज को एक विजुअल क्रॉस अटेंशन कंप्रेशन बॉटलनेक के जरिए प्रोसेस किया जाता है। इस बॉटलनेक में लेटेंट क्वेरीज वेरिएबल विजुअल फीचर्स पर अटेंड करती हैं ताकि एक फिक्स्ड नंबर में कंप्रेस्ड आउटपुट टोकन्स जनरेट किए जा सकें। इन कंप्रेस्ड टोकन्स को फिर एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल डिकोडर में फीड किया जाता है, जिससे डिकोडिंग के दौरान एक फिक्स्ड सीक्वेंस लेंथ और कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इंश्योर होती है। इनपुट टोकन काउंट को आउटपुट टोकन काउंट से डीकपल करके डाउनस्ट्रीम LLM को बिल्कुल एक जैसी सीक्वेंस लेंथ यानी m लेटेंट टोकन्स ही दिखते हैं, चाहे इनपुट कोई लो रेज थंबनेल हो, हाई रेज डॉक्यूमेंट हो या फिर 100 फ्रेम का वीडियो हो। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल डीप डाइव। द परसीवर रीसैम्पलर पहली बार डीप माइंड के फ्लेमिंगो आर्किटेक्चर में इंट्रोड्यूस किया गया और मॉडल्स की ब्रॉडर परसीवर फैमिली से जुड़ा हुआ। यह परसीवर रीसैम्पलर एसिमेट्रिक क्रॉस अटेंशन का यूज करके इस बॉटलनेक को सॉल्व करता है। विजुअल टोकन्स पर सेल्फ अटेंशन कंप्यूट करने के बजाय परसीवर रीसैम्पलर इमलेटेंट लर्नेबल क्वेरी वेक्टर्स का एक फिक्स्ड सेट डिफाइन करता है, जो क्रॉस अटेंशन का यूज करके विजुअल फीचर ग्रिड को प्रोब करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। मान लीजिए कि एक्स विज जो n विज बाय d विज डायमेंशन के रियल स्पेस में है, एक फ्रोजन विजन एनकोडर या वीडियो फ्रेम फीचर्स के स्टैक से एक्सट्रैक्ट किए गए अनपूल्ड हाई डायमेंशनल विजुअल पैच फीचर्स हैं। लर्नेबल लेटेंट क्वेरीज। हम एक ट्रेनेबल पैरामीटर मैट्रिक्स इंस्टेंशिएट करते हैं। z सब लेटेंट m सब लेटेंट बाई d सब लेटेंट डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। ये m लेटेंट वेक्टर्स फिक्स्ड विजुअल स्लॉट्स या मेमोरी लोकेशंस की तरह एक्ट करते हैं। इन्हें रैंडमली इनिशियलाइज किया जाता है और बैकअप प्रोपेगेशन के दौरान अपडेट किया जाता है। पोजिशनल और टेम्पोरल इंजेक्शन। क्योंकि इमेजेस और वीडियो को समझने के लिए स्पेशियल और टेम्पोरल जियोमेट्री क्रिटिकल है, हम रॉ विजुअल फीचर्स में लर्नेबल 1D या 2E स्पेशियल पोजिशनल एम्बेडिंग्स और 1D टेम्पोरल फ्रेम एम्बेडिंग्स EPOG को कंकैटिनेट या ऐड करते हैं। x टिल्ड सब विस इक्वल टू x सब विस प्लस e सब पॉजर, जो कि n सब विस बाई d सब विस डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। असिमेट्रिक क्रॉस अटेंशन प्रोजेक्शन। हम क्वेरी क्यू मैट्रिक्स बनाने के लिए लेटेंट क्वेरीज z लेटेंट को प्रोजेक्ट करते हैं और की के और वैल्यू वी मैट्रिसेस बनाने के लिए ऑगमेंटेड विजुअल फीचर्स x टिल्ड विज को प्रोजेक्ट करते हैं। q इक्वल टू z सब लेटेंट टाइम्स w सब q, जो कि m सब लेटेंट बाई d सब हेड डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। k इक्वल टू x टिल्ड सब विस टाइम्स w सब k, जो कि n सब विस बाई d सब हेड डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। v इक्वल टू x टिल्ड सब विस टाइम्स w सब v, जो कि n सब विस बाई d सब हेड डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। जहां w q इन रियल स्पेस ऑफ डायमेंशन d लेटेंट टाइम्स d हेड, w k इन रियल स्पेस ऑफ डायमेंशन d विज टाइम्स d हेड और w v इन रियल स्पेस ऑफ डायमेंशन d विज टाइम्स d हेड लीनियर प्रोजेक्शन वेट्स हैं। क्रॉस अटेंशन कंप्यूटेशन। क्रॉस अटेंशन मैप ए को सभी n विज की वेक्टर्स के अगेंस्ट m लेटेंट क्वेरी वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट लेकर कैलकुलेट किया जाता है। a इक्वल टू सॉफ्टमैक्स ऑफ द क्वांटिटी q टाइम्स के ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई द स्क्वायर रूट ऑफ d सब के, जो कि am सब लेटेंट बाई n सब विस डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। इस मैट्रिक्स के डायमेंशंस पर ध्यान दें जो m लेटेंट टाइम्स n विज हैं। हर एंट्री aij ये रिप्रेजेंट करती है कि लेटेंट क्वेरी टोकन आई रॉ विजुअल पैच जे को कितना वेट असाइन करता है। क्रॉस अटेंशन ब्लॉक का आउटपुट अटेंशन वेट्स को विजुअल वैल्यूज v से मल्टीप्लाई करके मिलता है। हेड सब आउट इक्वल्स a टाइम्स v, जो कि रियल नंबर्स ऑफ डायमेंशन m सब लेटेंट बाय d सब हेड का एक एलिमेंट है। प्रैक्टिस में हम इसे h पैरेलल अटेंशन हेड्स के ऊपर मल्टी हेड क्रॉस अटेंशन MHCA तक एक्सटेंड करते हैं।
AMHCA of Z sub latent comma X tilde sub vis equal to concat of head 1 comma ellipsis comma head H times W sub O, जहां W O डायमेंशन डी लेटेंट एंड बाई डी लेटेंट के रियल स्पेस में है विजुअल कीज या वैल्यूज के साथ कॉन्कैटिनेशन परसीवर वेरिएंट ऑफिशियल फ्लेमिंगो परसीवर रिसैम्पलर डिजाइन में यह एंश्योर करने के लिए कि लेटेंट क्वेरीज प्रायर कॉन्टेक्स्ट का एक्सेस बनाए रखें कि और वैल्यू प्रोजेक्शंस का इनपुट असल में विजुअल फीचर्स और खुद लेटेंट क्वेरीज का कॉन्कैटिनेशन होता है के इक्वल टू ओपन ब्रैकेट एक्स टिल्ड सब विस सेमीकोलन जेड सब लेटेंट क्लोज ब्रैकेट टाइम्स डब्ल्यू सब के, जो कि ओपन पैरेंथेसिस एन सब विस प्लस इस एम सब लेटेंट क्लोज पैरेंथेसिस बाई डी सब है डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। V equals the concatenation of x tilde sub with n z sub latent multiplied by w sub v, जो कि रियल नंबर्स ऑफ डायमेंशन n सब विज प्लस m सब लेटेंट बाय d सब हेड का एक एलिमेंट है। इससे लेटेंट क्वेरीज न केवल n विस विजुअल इनपुट्स को अटेंड कर पाती हैं बल्कि क्रॉस अटेंशन ऑपरेशन के दौरान आपस में इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज कर सकती हैं। फीड फॉरवर्ड ब्लॉक और रेजिड्यूअल कनेक्शन एक स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक की तरह ही क्रॉस अटेंशन लेयर का आउटपुट एक रेजिड्यूअल कनेक्शन लेयर नॉर्मलाइजेशन और एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन FN से होकर गुजरता है। H sub 1 equals layer norm of Z sub latent plus MHCA of Z sub latent and X tilde sub viz. H sub out equals layer norm of H sub 1 plus FN of H sub 1, जो कि रियल नंबर्स ऑफ डायमेंशन M sub latent बाय D sub latent का एक एलिमेंट है। एल रिसैम्पलर जैसी लेयर्स को स्टैक करके ए टिपिकली 3 to 6 ब्लॉक्स नेटवर्क इटरेटिवली एम लेटेंट वेक्टर्स को रिफाइन करता है, जिससे थाउजेंड्स ऑफ स्पेशल या टेम्पोरल पैचेस हाईली इंफॉर्मेटिव विजुअल प्रॉम्प्ट टोकन्स के एक कॉम्पैक्ट सेट में डिस्टिल हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक अल्टरनेटिव बॉटलनेक आर्किटेक्चर्स क्यू फॉर्मर ब्लिप 2, जहां परसीवर रिसैम्पलर विजुअल फीचर्स को कंप्रेस करने के लिए एक क्लीन क्रॉस अटेंशन ओनली स्टैक का यूज करता है, वहीं सेल्सफोर्स के ब्लिप 2 ने एक अल्टरनेटिव बॉटलनेक आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया जिसे क्वेरीइंग ट्रांसफॉर्मर क्यू फॉर्मर के नाम से जाना जाता है। क्यू फॉर्मर एक ट्रेनेबल ट्रांसफॉर्मर मॉड्यूल का यूटिलाइज करके फ्रोजन विजन एनकोडर्स और फ्रोजन एल-एम्स को ब्रिज करता है, जो एक सिंगल ब्लॉक के अंदर 2 डिस्टिंक्ट अटेंशन मैकेनिज्म्स का यूज करके इस गैप को ब्रिज करता है। यह डायग्राम एक क्यू फॉर्मर ब्लॉक के आर्किटेक्चर को दिखाता है जो विजन मॉडल्स और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बीच के गैप को ब्रिज करता है। सिस्टम एक फ्रोजन विजन ट्रांसफॉर्मर से विजुअल फीचर्स लेता है और उन्हें एक विजुअल क्रॉस अटेंशन लेयर में फीड करता है। उसी समय 32 लेटेंट क्वेरीज और टेक्स्ट इनपुट्स एक सेल्फ अटेंशन लेयर से पास होते हैं। इन रिप्रेजेंटेशंस को कंबाइन किया जाता है, एक फीड फॉरवर्ड नेटवर्क द्वारा प्रोसेस किया जाता है और फाइनली 32 विजुअल एम्बेडिंग टोकन्स के रूप में आउटपुट दिया जाता है, जो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए रेडी होते हैं। क्यू फॉर्मर में 2 ट्रांसफॉर्मर सब मॉड्यूल्स होते हैं जो सेल्फ अटेंशन पैरामीटर्स शेयर करते हैं। एक इमेज ट्रांसफॉर्मर जो क्रॉस अटेंशन के जरिए फ्रोजन विजन एनकोडर के साथ इंटरेक्ट करता है। यह इनपुट के रूप में m इक्वल टू 32 लर्नेबल क्वेरी टोकन्स लेता है। ये क्वेरी टोकन्स सेल्फ अटेंशन के जरिए एक दूसरे पर अटेंशन देते हैं और क्रॉस अटेंशन के जरिए विजन VIT फीचर्स पर अटेंशन देते हैं। एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर जो टेक्स्ट एनकोडर और टेक्स्ट डिकोडर दोनों की तरह काम कर सकता है। क्यू फॉर्मर के 3 प्री ट्रेनिंग टास्क। जो बात क्यू फॉर्मर को यूनिक बनाती है वो है इसका 2 स्टेज प्री ट्रेनिंग रिजीम जो 3 जॉइंट ऑब्जेक्टिव्स का यूज करता है ताकि 32 लेटेंट क्वेरीज को विजुअल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए फोर्स किया जा सके जो सीधे नेचुरल लैंग्वेज के साथ एलाइंड हो। इमेज टेक्स्ट कंट्रास्टिव लर्निंग ITC हाईएस्ट मैचिंग क्वेरी वेक्टर और टेक्स्ट एम्बेडिंग के बीच म्यूचुअल इंफॉर्मेशन को मैक्सिमाइज करके क्वेरी रिप्रेजेंटेशन को टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशंस के साथ एलाइन करता है। इमेज ग्राउंडेड टेक्स्ट जनरेशन ITG ये क्वेरी टोकन्स को सफिशिएंट विजुअल डिटेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए फोर्स करता है ताकि क्यू फॉर्मर का टेक्स्ट डिकोडर साइड ऑटो रेग्रेसिवली करस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्टिव कैप्शन जनरेट कर सके। इमेज टेक्स्ट मैचिंग ITAM एक बाइनरी क्लासिफिकेशन हेड जो प्रेडिक्ट करता है कि कोई कैंडिडेट इमेज टेक्स्ट पेयर मैच्ड है या मिसमैच्ड, और स्पेशल टोकन्स टेक्स्ट क्वेरीज के बीच क्रॉस अटेंशन इंटरेक्शन को फाइन ट्यून करता है। प्री ट्रेनिंग के बाद टेक्स्ट मॉड्यूल को डिटैच कर दिया जाता है और 32 विजुअल आउटपुट क्वेरी एम्बेडिंग्स को एक लीनियर प्रोजेक्शन लेयर के जरिए सीधे डाउनस्ट्रीम LLM के एम्बेडिंग स्पेस में प्रोजेक्ट किया जाता है। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन लहावा वर्सेस परसीवर रिसेंबलर वर्सेस क्यू फॉर्मर। किसी दिए गए
विजन लैंग्वेज टास्क के लिए सही बॉटलनेक आर्किटेक्चर सिलेक्ट करने के लिए इस बात पर विचार करें कि ये पैराडाइम्स कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, टेम्पोरल डायनेमिक्स और फाइन ग्रेन्ड स्पेशियल ग्राउंडिंग को कैसे हैंडल करते हैं। यह टेबल विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोजेक्शन के लिए 3 आर्किटेक्चरल अप्रोचेस को कंपेयर करती है, जैसे कि डायरेक्ट प्रोजेक्शन जिसका यूज लावा और पावा जैसे मॉडल्स में किया जाता है, परसीवर रीसैम्पलर जिसका यूज फ्लेमिंगो में किया जाता है, और क्वेरीइंग ट्रांसफार्मर जिसका यूज ब्लिप 2 और इंस्ट्रक्ट ब्लिप में किया जाता है। आउटपुट टोकन काउंट के लिए डायरेक्ट प्रोजेक्शन विजुअल इनपुट्स द्वारा डिटरमाइंड वेरिएबल नंबर ऑफ टोकन्स देता है। इसके अपोजिट परसीवर रीसैम्पलर और क्वेरीइंग ट्रांसफार्मर फिक्स्ड टोकन काउंट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो आमतौर पर रिस्पेक्टिवली 64 और 32 होते हैं। अटेंशन मैकेनिज्म के बारे में कहें तो डायरेक्ट प्रोजेक्शन अडेप्टर में कोई अटेंशन यूज नहीं करता है और लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर डायरेक्ट सेल्फ अटेंशन पर रिलाई करता है। परसीवर रीसैम्पलर विजुअल कीज पर लेटेंट क्रॉस अटेंशन एम्प्लॉय करता है, जबकि क्वेरीइंग ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग लेटेंट सेल्फ अटेंशन और विजुअल क्रॉस अटेंशन का यूज करता है। यह सीधे तौर पर कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को इम्पैक्ट करता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर डायरेक्ट प्रोजेक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी विजुअल टोकन्स के नंबर के साथ क्वाड्रेटिकली स्केल करती है। परसीवर रीसैम्पलर अडेप्टर कॉम्प्लेक्सिटी रीसैम्पलर लेयर्स के नंबर टाइम्स आउटपुट टोकन काउंट टाइम्स विजुअल टोकन्स के नंबर के प्रोपोर्शनल होती है। क्वेरीइंग ट्रांसफार्मर की कॉम्प्लेक्सिटी क्यू फॉर्मर लेयर्स के नंबर टाइम्स आउटपुट टोकन काउंट के स्क्वायर और आउटपुट टोकन काउंट व विजुअल टोकन्स के नंबर के प्रोडक्ट के सम के प्रोपोर्शनल होती है। जब हाई रेजोल्यूशन इमेजेस या वीडियो के लिए स्केलिंग की बात आती है तो पोटेंशियल कॉन्टेक्स्ट विंडो ओवरफ्लो के कारण डायरेक्ट प्रोजेक्शन पुअरली परफॉर्म करता है। परसीवर रीसैम्पलर और क्वेरीइंग ट्रांसफार्मर दोनों ही एक्सीलेंट स्केलिंग ऑफर करते हैं, या तो थाउजेंड्स ऑफ फ्रेम्स या पैचेस को एक फिक्स्ड साइज में कोलैप्स करके या फिर एक फिक्स्ड प्रॉम्प्ट ओवरहेड रखकर। हालांकि फाइन ग्रेन्ड स्पेशियल ग्राउंडिंग के लिए डायरेक्ट प्रोजेक्शन आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि यह डायरेक्ट पिक्सेल टू पैच मैपिंग को प्रिजर्व करता है। परसीवर रीसैम्पलर को गुड रेट किया गया है, हालांकि कंप्रेशन के कारण यह प्रिसाइज स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स खो देता है, जबकि क्वेरीइंग ट्रांसफार्मर मॉडरेट है, क्योंकि इसे डेंस ज्योमेट्री पर सिमेंटिक एब्स्ट्रैक्शन के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। लास्टली डायरेक्ट प्रोजेक्शन के लिए अडेप्टर ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्सिटी बहुत लो है, जिसके लिए केवल एक सिंपल 2 लेयर मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। यह परसीवर रीसैम्पलर के लिए मॉडरेट है, जिसके लिए क्रॉस अटेंशन कन्वर्जेंस की जरूरत होती है, और क्वेरीइंग ट्रांसफार्मर के लिए हाई है, जिसके लिए 3 स्टेज जॉइंट लॉस प्री ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोडक्शन रेडी पाईटॉर्च इंप्लीमेंटेशन। चलिए पाईटॉर्च में एक प्रोडक्शन रेडी हाईली फ्लेक्सिबल परसीवर रीसैम्पलर लिखते हैं। यह इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट करता है फ्लेक्सिबल इनपुट डायमेंशंस जो वेरिएबल पैच लेंसेस एनविजर और वीडियो फ्रेम्स एफ को एक्सेप्ट करता है, लर्नेबल लेटेंट क्वेरीज के साथ मल्टी हेड क्रॉस अटेंशन, कॉन्टेक्स्ट शेयरिंग के लिए विजुअल कीज या वैल्यूज के साथ लेटेंट क्वेरीज का कॉन्कैटिनेशन, लेयर नॉर्म फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स FFN और रेसिड्यूअल कनेक्शंस। यह पाईटॉर्च स्क्रिप्ट एक न्यूरल नेटवर्क मॉड्यूल को इंप्लीमेंट करती है, जिसे परसीवर रीसैम्पलर कहा जाता है, जिसका यूज विजन लैंग्वेज मॉडल्स में इमेजेस या वीडियोज से विजुअल फीचर्स को लेटेंट टोकन्स के एक फिक्स्ड नंबर में कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। ये अलग अलग लेंथ के विजुअल इनपुट्स को, जिसमें टेम्पोरल एम्बेडिंग्स के साथ वीडियो फ्रेम्स भी शामिल हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के साथ कंपैटिबल एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में मैप करने के लिए मल्टी हेड क्रॉस अटेंशन और फीड फॉरवर्ड लेयर्स का यूज करती है। स्क्रिप्ट के एंड में एक टेस्ट है जो ये वेरीफाई करता है कि हाई रेजोल्यूशन इमेज फीचर्स और वीडियो सीक्वेंसेज दोनों ही टारगेट टोकन साइज में सक्सेसफुली कंप्रेस हो गए हैं। सेक्शन ब्रेक। गेटेड क्रॉस अटेंशन वर्सेस प्री LM रीसैम्पलिंग। अब जब हमने ये डिराइव कर लिया है कि परसीवर रीसैम्पलर कैसे स्पेशल पैच ग्रिड्स को लेटेंट वेक्टर्स इच लेटेंट इन R ऑफ डायमेंशन M/DLLM में कंप्रेस करता है, तो इन कंप्रेस्ड टोकन्स को मल्टीमोडल AI सिस्टम में कहाँ इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। मॉडर्न VLM डिजाइन में 2 प्राइमरी पैराडाइम्स हैं। यह डायग्राम मल्टीमोडल लैंग्वेज मॉडल्स में विजुअल और टेक्सटुअल इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने के लिए 2 कॉमन आर्किटेक्चरल पैराडाइम्स को कंपेयर करता है। फर्स्ट अप्रोच विजन टोकन्स जनरेट करने के लिए एक एनकोडर और एक ट्रांसफॉर्मर बेस्ड रीसैम्पलर के थ्रू विजुअल इनपुट्स को प्रोसेस करती है, जिन्हें डायरेक्टली टेक्स्ट सीक्वेंस के पहले प्रीपेंड किया जाता है
और एक स्टैंडर्ड कॉजल लैंग्वेज मॉडल डिकोडर में फीड किया जाता है। सेकंड अप्रोच विजुअल इनपुट्स को कीज और वैल्यूज में प्रोसेस करती है, जिन्हें टेक्स्ट प्रोसेसिंग के साथ इंटरलीव्ड गेटेड क्रॉस अटेंशन मैकेनिज्म्स का यूज करके डायरेक्टली लैंग्वेज मॉडल की इंटरमीडिएट लेयर्स में इंटीग्रेट किया जाता है। प्री एल एल एम टोकन इंजेक्शन पैराडाइम ए, जैसा कि हमारे इम्प्लीमेंटेशन में दिखाया गया है, रीसैम्पलर एक फ्रंट एंड कंप्रेशन मॉड्यूल की तरह काम करता है। इसके रिजल्टिंग एम लेटेंट वेक्टर्स को यूजर के टेक्स्ट टोकन्स के आगे सॉफ्ट प्रॉम्प्ट्स के रूप में लगा दिया जाता है। एल एम अनटच्ड रहता है और सिंपल तरीके से स्टैंडर्ड कॉजल सेल्फ अटेंशन का यूज करके यूनिफाइड सीक्वेंस को प्रोसेस करता है। प्रोस इसके लिए इंटरनल एल एम डिकोडर कोड में किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती और ये ऑफ द शेल्फ इन्फ्रेंस इंजनों के साथ कंपैटिबल है। फॉर एग्जाम्पल VLLM और टेंसर RTLLM कॉन्स विजुअल टोकन्स सीक्वेंस की शुरुआत में फिक्स्ड होते हैं। इंटरलीव्ड इमेजेज के साथ लॉन्ग मल्टी टर्न कन्वर्सेशंस के लिए फॉर एग्जाम्पल लुक एट इमेज इट डॉट 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 नाउ लुक एट इमेज भी डॉट 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 पोजिशनल बाइंडिंग डाइल्यूट हो सकती है। इंटरलीव्ड गेटेड क्रॉस अटेंशन पैराडाइम भी डीप माइंड के फ्लेमिंगो द्वारा पॉपुलराइज्ड ये अप्रोच फ्रोजन LAM डिकोडर लेयर्स के बीच सीधे डेडिकेटेड गेटेड क्रॉस अटेंशन लेयर्स इंसर्ट करता है। LLM की लेयर एल के अंदर टेक्स्ट क्वेरीज सीधे परसीवर रिसैम्पलर द्वारा प्रोड्यूस किए गए विजुअल लेटेंट टोकन्स को अटेंड करती हैं। y = x plus the hyperbolic tangent of alpha times cross attention of L n of x and h sublatent, जहां रियल नंबर्स में अल्फा एक लर्नेबल स्केलर वेट है जो 0 पर इनिशियलाइज्ड है। प्रोज यह ट्रू इंटरलीव्ड मल्टी इमेज और मल्टी वीडियो रीजनिंग को इनेबल करता है। मॉडल टेक्स्ट और इमेजेस को आर्बिट्रेरली इंटरस्पर्स प्रोसेस कर सकता है। इमेज 1 लीड्स टू टेक्स्ट लीड्स टू इमेज 2 लीड्स टू टेक्स्ट। 0 इनिशियलाइज्ड 10H गेट ये गारंटी देता है कि ट्रेनिंग के स्टार्ट में मॉडल ओरिजिनल टेक्स्ट ओनली LLM की तरह ही बिहेव करता है। कॉन्स इसके लिए LLM के इंटरनल ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को मॉडिफाई करने की जरूरत होती है, जिससे इन्फ्रेंस के दौरान पैरामीटर काउंट और केवी कैशे ओवरहेड बढ़ जाता है। सेक्शन ब्रेक समरी और की टेकअवेज। द कॉन्टेक्स्ट लेंथ बॉटलनेक हाई रेजोल्यूशन इमेजेस 1024 by 1024 और मल्टीफ्रेम वीडियो इनपुट्स हजारों स्पेशियल पैच टोकन्स जनरेट करते हैं। इन रॉ पैचेस को सीधे एक LLM के कॉजल सेल्फ अटेंशन में फीड करने से एक अनटेनेबल बिग O ऑफ n स्क्वेयर्ड मेमोरी और कंप्यूट बॉटलनेक क्रिएट होता है। लेटेंट रीसैम्पलिंग हाई कैपेसिटी क्रॉस अटेंशन बॉटलनेक्स जैसे कि परसीवर रीसैम्पलर और क्यू फॉर्मर इनपुट रेजोल्यूशन को लैंग्वेज मॉडल कॉन्टेक्स्ट लेंथ से डिकपल करते हैं। वे आर्बिट्रेरी एन विजुअल टोकन्स को एम लेटेंट समरी टोकन्स के एक फिक्स्ड सेट में डिस्टिल करते हैं, जो आमतौर पर m = 32 या 634 होता है। असिमेट्रिक क्रॉस अटेंशन परसीवर रीसैम्पलर लर्नेबल लेटेंट क्वेरी वेक्टर्स को इंस्टेंशिएट करता है, जी लेटेंट इन RM/D। ये क्वेरीज वेरिएबल लेंथ विजुअल फीचर मैट्रिक्स पर अटेंड करती हैं, जिससे ये रेडंडेंट स्पेशियल बैकग्राउंड नॉइज को हटाकर रिलेवेंट विजुअल सेमांटिक्स को इफेक्टिवली एक्सट्रैक्ट करती हैं। क्यू फॉर्मर ड्यूल अटेंशन ब्लिप 2 का क्यू फॉर्मर एक शेयर्ड अटेंशन ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक का यूज करता है, जिसे 3 जॉइंट ऑब्जेक्टिव्स कॉन्ट्रास्टिव टेक्स्ट जनरेशन और मैचिंग के तहत ट्रेन किया गया है, ताकि लेटेंट क्वेरीज को लैंग्वेज अलाइंड विजुअल रिप्रेजेंटेशंस लर्न करने के लिए फोर्स किया जा सके। आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ जहां एक तरफ रीसैम्पलिंग बॉटलनेक्स के भी कैशे यूसेज को काफी कम करते हैं और वीडियो प्रोसेसिंग को तेज करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे लहावा जैसे अनकम्प्रेस्ड पैच प्रोजेक्शन मेथड्स की तुलना में कुछ लो लेवल पिक्सेल कोऑर्डिनेट प्रिसीजन को सैक्रिफाइस करते हैं। यह एड्रेस करने के बाद कि विजुअल फीचर्स को लैंग्वेज मॉडल्स में कैसे कंप्रेस और प्रोजेक्ट किया जाता है, हमने अब तक ये अस्यूम किया है कि विजुअल सिग्नल्स कंटिन्यूअस VIT पैच वेक्टर्स में पहले से स्लाइस्ड होकर आते हैं, लेकिन रो अनस्ट्रक्चर्ड कंटिन्यूअस सिग्नल्स, चाहे वे इमेज सेंसर से पिक्सल्स हों या माइक्रोफोन से कंटिन्यूअस ऑडियो वेवफॉर्म्स हों, पहली जगह में कैसे डिस्क्रीटाइज और पैचिफाई होते हैं। चलिए 27.4 मल्टीमोडल टोकनाइजेशन पैचिफाइंग इमेजेस और ऑडियो सिग्नल्स पर चलते हैं, ताकि मॉडर्न मल्टीमोडल AI आर्किटेक्चर्स के अंडरलाइंग फ्रंट एंड सिग्नल प्रोसेसिंग मैकेनिक्स को एग्जामिन कर सकें।